लेके आई हूँ प्रश्नों की कुछ एक श्रृंखला है, कुछ क्वेश्चन आज के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लेकर आई हूँ। उसका हम पहला प्रश्न आज देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निष्पत्ति परीक्षण एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसकी माप करते हैं। यानी निष्पत्ति परीक्षण एक निश्चित क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसकी माप करते हैं। यह कथन किसका है? जो हमारे निष्पत्ति परीक्षण है वो एक निश्चित क्षेत्र में होने वाले कार्य क्षेत्र में होने वाले ज्ञान का जो अर्जन होता है उसकी माप करता है निष्पत्ति परीक्षण हमारा। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? निष्पत्ति परीक्षण की। वो क्या है? एक निश्चित कार्य क्षेत्र में से अर्जित होने वाले ज्ञान का माप करने की विधि कह सकते हैं निष्पत्ति परीक्षण। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन इसमें 4 हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर माथुर, ऑप्शन नंबर बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी है नन ने, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा ड्यूबी। तो इसका हमारा आंसर, सही आंसर हमारा क्या होगा? निष्पत्ति परीक्षण एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसकी माप करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर माथुर का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। शिक्षक निर्मित परीक्षण है। शिक्षक द्वारा जो निर्मित किया जाने वाला परीक्षण है वो किस प्रकार का है? तो इसमें हमारा आंसर सही होगा कि मात्र वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। शिक्षक अगर कोई परीक्षण हमारा कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वस्तुनिष्ठ ही हो, आत्मनिष्ठ भी नहीं हो सकता। और विभिन्न समूहों के मानकों को ज्ञात करने वाला होता है। ऑप्शन हमारा ये था, होता है। यानी विभिन्न समूहों के मानकों को ज्ञात करने वाला भी नहीं हो सकता। किसी समूह के मानक को जांचने के लिए कभी भी एक शिक्षक द्वारा दिया गया जो परीक्षण है वो नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारा इसमें बचता है ए, किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं होते। यानी शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण में किसी भी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं होते। किसी एक मानक पर हमेशा शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है। क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता। हमारे इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लेखन सुधार होता है। जो निबंधात्मक परीक्षण है उससे लेखन सुधार होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है प्रश्नों की रचना सरल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें है भाषा के ज्ञान का अच्छा परीक्षण होता है। और ऑप्शन नंबर हमारा डी है उपयुक्त सभी। यानी निबंधात्मक परीक्षण पूछा है। विशेषता है वंशानुक्रम हमारा, जो बच्चे को, संतानों को उसके माता पिता और उसके पूर्वजों से जोड़कर रखती है। इसमें जन्मगत और रक्त संबंधी ही शामिल होते हैं। जो वंशानुक्रम की व्यवस्था है उसमें जन्मगत और रक्त संबंधी जो है उन्हें ही शामिल किया जाता है। जो वास्तविक और काल्पनिक संबंधों से बंधे हुए तो होते हैं, जो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में, वास्तविक रूप में या काल्पनिक रूप में बंधे होते हैं, लेकिन वो जो होते हैं जन्मगत या रक्त संबंधी किसी न किसी रूप में होते हैं। और ऐसे संबंधों को, जो ये संबंध होते हैं, जो हमारे रक्त संबंध होते हैं, जन्मगत होते हैं या रक्त संबंध होते हैं, वास्तविक या काल्पनिक रूप में कोई भी संबंध हो, जो ये संबंध होते हैं हमारे, ऐसे संबंधों को समाज द्वारा मान्यता दी जाती है। यानी वंशानुक्रमण हमारा ये हो गया। वंशानुक्रमण एक बार और बता देती हूँ। वंशानुक्रमण वह जैविक एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसमें संतान को उसके माता पिता और पूर्वजों से जोड़ने की व्यवस्था की जाती है। और ये सिर्फ जन्मगत और रक्त संबंधों पर टिकी होती है। जो वंशानुक्रमणीय जो विशेषता, हमारी जो वंशानुक्रम की जो विशेषता है वो रक्त संबंध या फिर जन्मगत रिश्तों पर जुड़ी होती है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों रूप से रिश्ते शामिल हो सकते हैं। और जो ये संबंध होते हैं, जो जन्मगत और रक्त संबंधों द्वारा बने हुए रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, वो समाज द्वारा मान्य होते हैं।
तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, समाज द्वारा मान्य होता है। यानी इसमें पूछा है सामाजिक स्थिति में वंशानुक्रमणीय क्या है। तो क्या होगा, जब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है ऐसे रिश्तों को, वंशानुक्रमण वाले रिश्तों को मान्यता प्राप्त होती है। इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होती है। यानी सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है, वंशानुक्रम पर टिकी होती है हमारी सामाजिक स्थिति। क्लियर क्वेश्चन ये। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, बालक की मूल प्रवृत्तियों का प्रधान कारक है। बालक की मूल प्रवृत्तियों यानी इसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है उसका प्रधान कारक क्या है, मुख्य गुण क्या है। इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन नंबर ए वातावरण, ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक स्थिति। यानी बच्चे की मूल प्रवृत्तियां पूछी है। क्या पूछा है, मूल प्रवृत्ति पूछी है। तो मूल प्रवृत्ति किससे जुड़ी होगी, हमारी वंशानुक्रम से। इसका ऑप्शन आंसर हमारा सही हो जाएगा वंशानुक्रमणीय। यानी वंशानुक्रम से हमें मूल प्रवृत्ति मिलती है। किसी भी बालक को जो उसकी मूल प्रवृत्ति उसमें आएगी, उसका प्रधान कारक जो होगा वो वंशानुक्रम होगा, वातावरण नहीं होगा, आर्थिक स्थिति से तो कोई मतलब ही नहीं है, सामाजिक स्थिति नहीं होगा। क्लियर क्वेश्चन ये। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया। यानी वंश, किसी भी वंश का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी वंश का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने के लिए सैनिकों के वंशजों पर, यानी सैनिक जो हमारे हैं उनके परिवारों का अध्ययन किया। किसने किया, किसने किया, सैनिकों के परिवारों का अध्ययन किसने किया। हमारा वंश पर बुद्धि का प्रभाव, किसी भी वंश का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखने के लिए सैनिकों के जो वंशज हैं उनके परिवारों का अध्ययन किसने किया। तो इसमें हमारा ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर बी है गोडार्ड ने, ऑप्शन नंबर सी है न्यूमैन ने, ऑप्शन नंबर डी है सेल्डन ने। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या आंसर सही होगा, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशजों का अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही होगा बी, गोडार्ड ने वंश का बुद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव देखने के लिए सैनिक परिवारों का अध्ययन किया था। चलिए आज की क्लास के लिए हमारे 10 क्वेश्चन